हेलो स्टूडेंट्स, जितना भी स्टूडेंट 2024 से 28 सेशन में 24 से 28 सेशन में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते थे, उनका फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन का लिंक ओपन कर दिया गया है। और अभी पार्ट 1 में एडमिशन के लिए जितने भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना एडमिशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और हाँ, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पता है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं VKSU के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसा कि हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली आके इस पर आ सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही आप अपनी लिंक को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से पढ़ ले। जैसे कहने का मतलब सिंपली ये है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो जैसा कि इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी वो दस्तावेज दीजिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, उस डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन टाइप पे देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हैं। इतना समझने के बाद फिर उसको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सारा चीज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे ये टिक कर देना है, आई हैव रीड एक्सेप्ट एबव टर्म एंड कंडीशन। इस पर सिंपली आपको टिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आवेदक का, जिनका भी आवेदन करना हो उनका नाम, उनके फादर का नाम, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही डालें जो पहले आपके घर में मतलब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से रजिस्टर ना हो, इस बात पे ध्यान दें, अन्यथा आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली एप्लीकेशन का नाम डाल दीजिए, और डालने के बाद चलिए डाल के आगे का प्रोसेस बताते हैं। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली आपको इस पर आई एम नॉट रोबोट वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करके और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ईमेल आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। ईमेल आईडी जैसे ही आप OTP को डालेंगे, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। तो उसको सिंपली आपको ईमेल आईडी, इसमें जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उसको इसमें डाल देना है, यूजर आईडी और पासवर्ड को इसमें फिलअप कर देना है। तो फिलअप करने के बाद आपको नॉट ए रोबोट पे यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद सिंपली आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर से एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आ चुका है। और इस पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखें और मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो इस पेज को आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, इसमें छात्रा का नाम भर देना, जो भी स्टूडेंट का नाम रहेगा, और यहाँ पे छात्र का नाम हिंदी में, और यहाँ पे उसके फादर नेम, और उसके बाद यहाँ पे माता का नाम उसके, और यहाँ पे अभिभावक का मोबाइल नंबर जो भी होगा, आधार नंबर मैंडेटरी है, आधार नंबर जो भी होगा वो ज़रूरी है इसमें, और जन्म तिथि डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। सिंपली जेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर रिलीजन में फिर आ जाना है, रिलीजन में जिस भी रिलीजन से हो रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ अल्पसंख्यक का। अल्पसंख्यक में अगर आप मुस्लिम हो तो यस कर दीजिएगा, अगर हिंदू हो तो नो कर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो सिंपली आप जिस भी कैटेगरी से हो उस पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का, जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर, जो भी आप पे जाति प्रमाण पत्र होगा उसका कुछ इस फॉर्मेट में आपका नंबर मिला होगा, वो नंबर को यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र, जो भी डेट, जिस डेट में को आपको बना होगा वो डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो EWS वालों के लिए दिया है, अगर आप EWS सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं, अगर बनवाया है तो इसमें EWS को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद EWS पर नंबर मांगेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का वैसे EWS सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। उसके बाद इसमें बनने का तिथि मांगेगा कि कब बना है, अगर हो तो फिलअप कर दें, नहीं जिनका भी EWS बना हो, EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो वो इसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक दिख रहा होगा क्लेम कोटा
कोटा क्लेम का, इसमें ये है कि आपके पास एक सेकंड इस पोर्शन को ध्यान दें। जैसे ही कोटा क्लेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपके पास एनसीसी किए हुए हैं या पर्सनल अवार्ड स्पोर्ट्स से हैं, कल्चर एंड फाइन आर्ट आपको आता है अगर, तो अगर किसी भी इवेंट में इसमें से हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे, ये जो है नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ देना है। अगर है तो आपको सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाता है, अगर डालिएगा तो सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालना है तो नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। अगर डालते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट डालिएगा, जिस भी एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एनसीसी का जो सर्टिफिकेट नंबर रहेगा वो डालना पड़ेगा और जारी होने की तिथि को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको निवास वाले ऑप्शन मिलेगा। निवास वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करके आपको जिस भी राज्य से है वो राज्य सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर निवास प्रमाण पत्र का नंबर जो भी होगा, निवास प्रमाण पत्र वाला जो नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है, वो BICCO करके होगा, यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे ओके, इसके बाद देख सकते हैं विकलांग वालों के लिए भी दिया है, शारीरिक रूप से विकलांग के लिए। यहाँ पे जो भी शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यस कीजिएगा। अगर इसमें भी यस कीजिए करते हैं, अगर आप विकलांग हैं तो यस करते हैं तो इसमें भी आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, PWA सर्टिफिकेट। नहीं है तो नो पे सेलेक्ट करके छोड़ दें। देखिए यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, विकलांगता किस प्रकार का है, टाइप पूछा जाएगा कि आप किस तरह से विकलांग है, और विकलांगता प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत आपका शरीर में विकलांगता है वो पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे PWD मतलब विकलांगता का सर्टिफिकेट बनता है, वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि भी फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं, आपको एड्रेस 2 फिलअप करना पड़ेगा, एक वर्तमान एक परमानेंट अस्थायी पता, दोनों फिलअप करना है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके और अपना एड्रेस जो भी हो वो फिलअप कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस को एड्रेस फिलअप कर लेना है। तो एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ से आपका राज्य जो भी बिहार जो भी आप जहाँ से भी हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अपना शहर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी शहर से हो इस पर ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड फिलअप कर देना है। तो जैसे ही आप पिन कोड फिलअप कीजिएगा, पिन कोड को फिलअप करना है। यहाँ पे पिन कोड फिलअप करने के बाद सेम यही प्रोसेस इस साइड भी कर देना है। परमानेंट और आपका वर्तमान एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही हो तो दोनों एक ही फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फिलअप करने के बाद जैसे ही सारा चीज़ आप अगर फिलअप कर लेते हैं, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एक सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको सेव एंड क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन, आप जिस भी बोर्ड से 10वीं पास किए होंगे आपको 10वीं पे क्लिक कर देना है, उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये बिहार बोर्ड से किए हुए हैं तो इनका बिहार बोर्ड पटना एग्जामिनेशन से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल क्या चीज़ का देना है, यहाँ पे डिटेल आपको देना है डिटेल ऑफ हाई स्कूल का 10th का सर्टिफिकेट का जो भी है आपका मार्कशीट का, उसका डिटेल देना है। आपको यहाँ से पासिंग ईयर पे क्लिक करके पासिंग ईयर जिस भी आप पास किए होंगे उस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद आपका जितना भी मार्क्स आया होगा वो इसमें, और कितना मार्क्स 500 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होता है तो 500 मार्क्स इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये तो 10th का डिटेल आपने दे दिया। 10th के देने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट का आपसे मांगा जाएगा, जो भी हो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम का, जो इंटरमीडिएट पे इस पर सिलेक्ट करना है। इसमें भी आपका बोर्ड जिस भी बोर्ड से आप 12th किए होंगे वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि ये बिहार बोर्ड से किए हैं तो इन पे बिहार बोर्ड से किए हैं तो इन पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें भी पासिंग 12th आपने कब पासिंग किया है तो सेलेक्ट करना पासिंग ईयर जब भी पास किए होंगे। यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा। रोल नंबर डालने के बाद आपका जितना मार्क्स आया होगा वो, और ओवरऑल जितना मार्क्स का होगा, टोटल नंबर कितने 500 का होता है तो वो 500। और उसके बाद यहाँ से जो भी एक स्ट्रीम का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप जिस भी स्ट्रीम से हो इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक कीजिएगा तो आप साइंस से होंगे तो साइंस, अगर आर्ट्स से होंगे तो आर्ट्स या स्ट्रीम पे सेलेक्ट करने के बाद, तो जैसा कि ये आर्ट्स है तो यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो ये इनका आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा ध्यान से देखें। जो भी इसमें करना क्या है, जो भी आप इंटरमीडिएट में आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, जैसे आर्ट्स से होंगे तो आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी स्ट्रीम सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है।
वही इंडिविजुअली कर करके सिंगल सिंगल कि हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है, वो यहाँ पे पारा पारी करके एक एक करके आपको सारा का 5 सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट हो तो वो सारा का डिटेल आपको देना है। तो चलिए मैं एक करके आपको से बता देता हूँ। वैसे करके आप सारा अपने सब्जेक्ट का, इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे वो सारा सब्जेक्ट का डाटा यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो जैसा कि अगर आप आर्ट से होंगे तो आप जिस भी सब्जेक्ट से होगा तो आपको सिंपली आपको कर लेना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जितना भी उस सब्जेक्ट में मार्क्स होगा यहाँ पे आप मार्क्स को फिलअप कर दीजिएगा। जितना भी आपका मार्क्स आया होगा उस मार्क्स को फिलअप कर देना। मार्क्स फिलअप करने के बाद आपका पेपर कितने नंबर का होगा, जो भी साइकोलॉजी जो भी होगा, तो आपका यहाँ पे जितना भी मार्क्स आया होगा वो मार्क्स को यहाँ पे फिलअप कर, जितना मार्क्स आया होगा वो यहाँ पे फिलअप करना है इस वाले पे। और जितने 100 नंबर का अगर साइकोलॉजी होगा तो 100 नंबर यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स वाले में फिलअप कर देना है ऐसे करके। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड लिस्ट वाले पे, तो ऐड लिस्ट वाले पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका एक सब्जेक्ट का ऐड हो चुका है। फिर देखिए ये ब्लैंक हो चुका है, फिर यहाँ पे एक ये ब्लैंक हो चुका है। ब्लैंक फिर से आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं एक और हिस्ट्री का करके दिखा सकता हूँ। तो जैसे कि हिस्ट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे हिस्ट्री में आपका जितना मार्क्स आया होगा वो वाला यहाँ पे फिलअप करना है, और 100 जितने नंबर का आपका हिस्ट्री का पेपर होगा वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो जैसे चलिए तो हिस्ट्री का जितना भी नंबर आया होगा वो उसमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे टोटल नंबर जितने नंबर का होगा पेपर हिस्ट्री का वो फिलअप कर देना है। तो फिलअप करने के बाद फिर से आपको ये ऐड लिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी आपका हिस्ट्री का भी मार्क्स ऐड हो चुका है। ऐसे करके आप एक एक करके सारा सब्जेक्ट का ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे जैसे ही आप ऐड कर लीजिएगा तो नीचे स्क्रॉल करके जब नीचे आइएगा, यहाँ पे ऐड करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे इस पोर्शन में आप देख सकते हैं इंग्लिश का ये ऐड हो चुका है, होम साइंस का, साइकोलॉजी का, यहाँ पे हिस्ट्री का। इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट का जो भी होगा वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको सिंपली ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। सब्जेक्ट का मार्क्स चूज करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ से ये ऐड करने का, फोटो ऐड करने का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे जाइएगा और यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद ये इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, जो भी या जो फ़ोटो होना चाहिए यहाँ पे आपका साइज जो देख 105 KB से 100 KB के बीच में फ़ोटो होना चाहिए तो ही आपका अपलोड होगा। अगर KB आपको बनाना है तो आप प्ले स्टोर से बहुत ऐप होता है, ऐप से जाके फ़ोटो क्लिक करके मोबाइल से उसको कम KB में 100 से 5 KB के 5 से 100 KB के बीच में कर सकते हैं। वैसे ही सेम जो सिग्नेचर का फॉर्मेट होगा, वैसे ही जो सेम सिग्नेचर का जो भी होगा उसका भी 2 KB से 50 KB तक का आपका सिग्नेचर होना चाहिए। 2 KB से 50 KB तक का यहाँ पे देखिए सिंपली लिखा हुआ है पूरा डिटेल में यहाँ पे कि 2 से 50 KB तक का आपका सिग्नेचर होगा। तो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ से ऑप्शन देगा, गैलरी से जाके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं आपको फिर यहाँ से आपको इसमें 10th का मार्कशीट को अपलोड करना होगा। उसका भी KB देख सकते हैं 2 KB से 300 KB तक आपका मार्कशीट का फॉर्मेट होना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ से इस वाले में 10th का अपलोड करना है मार्कशीट, और इस वाले में 12th का मार्कशीट को अपलोड करना है। इस वाले में 12th का मार्कशीट को अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मार्कशीट वगैरह सारा अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाएगा। देखिए आप जितना भी आप नंबर डाले होंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार, इस प्रकार से आपको सारा ये देखने को मिल जाएगा। और तो चलिए आगे का इस प्रकार से आपका पेज ओपन होके आ जाएगा। सारा आपका नेम सारा एक बार मिला ले, जांच कर ले, टोटल जो भी आप लिखा होगा उस पर जांच कर ले। जांच करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद ये सारा चीज़ रीड करने के बाद ये मैं घोषणा करती हूँ कि ये जो टिक है इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद
अब यहाँ पे एक बार देखिए यहाँ पे वार्निंग भी दिया है, एक बार अपना ज़रूर मिला लें सारा चीज़, जो भी डिटेल आपने दिया है वो मिला लें। कृपया अपना विवरण भली भांति जांच कर ले तभी प्रोफाइल को लॉक करें। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मिलाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉक योर प्रोफाइल। सिंपली आपको लॉक योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉक योर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको ये बैक भेज देगा, बैक उसी पेज पे जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे भेज देंगे। तो फिर इसके लिए फिर आपको करना क्या है, आपको फिर से यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको फिर से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप फिर से यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सिंपली लॉगिन वाले पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेज ओपन होके आ जाएगा। पेज ओपन आने के बाद आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे भी एक ऑप्शन देता है, अगर अभी भी आपको लगता है कि गलत है चाहे जो भी, तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ से आपको सिंपली न्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अब बात आता है आपको एडमिशन पोर्टल पे आ जाइएगा। उसके बाद आप यहाँ से आपको ना सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस। तो जैसा कि इनका बैचलर ऑफ आर्ट से करना है तो आप यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप किस ऑनर्स आपका कौन सा रहने वाला है, आपको ऑनर्स को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि इनका जियोग्राफी है तो जियोग्राफी से अपना ऑनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर कॉलेज का ऑप्शन आता है। मैक्सिमम आपको 5 कॉलेज का देखने को ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 5 कॉलेज का ऑप्शन देख सकते हैं, मैक्सिमम 5 कॉलेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो 5 गो कॉलेज आपको जो सभी प्रेफरेंस जिसको भी देना चाहते हैं आप 5 गो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप 5 सेलेक्ट को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे 5 सेलेक्ट हो चुका है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको थोड़ा अंत तक देखना है। और यहाँ पे इतना करने के बाद आपको करना क्या है, क्रिएट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका PDF ओपन होके फाइनली ओपन होके आ चुका है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ से अब पेमेंट का बारी आता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक करके और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप 300 रुपये आपको देख सकते हैं। यहाँ पे 300 रुपये आपसे पेमेंट मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो इसको आप पेमेंट के लिए सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट करके जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ डिटेल आ चुका है। यहाँ पे जैसे ही कंफर्म पेमेंट पे कीजिएगा, आपको पेमेंट करने के बाद आपका फिर एक रिसिप्ट मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके रख लें। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको इस पर कंफर्म पेमेंट वाले पे क्लिक करके आपको जैसे ही पे कीजिएगा आपको एक PDF मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिला होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।